चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़ रहे थे कंप्लीट नहीं हुआ था, वो क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से हम सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि यही सर्किट था ना, दिख रहा है ना सबको? कितना वोल्टेज था इसका, जो भी हो जितना कंसीडर कर लो। कितना वोल्टेज था? 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट। ओके, ये वोल्ट था। यहाँ पर क्या था? 2 वोल्ट, शायद यही था ना। इसे 3 वोल्ट। अब यहाँ पर 3 वोल्ट था। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे? 3 वोल्ट था। अब इसके बाद यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस, यहाँ आउटपुट यहाँ है, पता है सबको। दिस इज यहाँ आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर 2 किलो ओम ले लो, ठीक है, 2 किलो ओम ले लो। यहाँ पर क्या है? इनपुट वोल्टेज, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ इनपुट वोल्टेज हो गया, 2 के हो गया। क्वेश्चन यही था, ऑलरेडी केस बाय केस हम लोग पढ़ चुके हैं। जब एग्जाम करोगे तो इस तरह से केस बाय केस तुम लोग लिख लेना। इसमें जिसमें केस फर्स्ट में क्या था? इनपुट वोल्टेज। सर डायोड इधर उधर था सर। अरे इधर उधर से क्या मतलब है? इधर रहे चाहे उधर रहे, उसे क्या मतलब है? ये देखो कि जो पोलरिटी है, मान लो यही वोल्ट क्वेश्चन है, 3 वोल्टेज 2 वोल्ट को इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, ओके सर। ठीक है। चलो मान लो इसी को देखते हैं। इनपुट वोल्टेज केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में हम यहाँ देखेंगे 2 वोल्ट से ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? 2 वोल्ट से ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? D2 फॉरवर्ड बायस। मान लो दिस इज द D1 है, दिस इज द D2 है, ठीक है। हम इसी ले लिए हैं। मान लो इनपुट वोल्टेज यदि इनपुट वोल्टेज यदि, अब यहाँ 2 डिफरेंट वोल्टेज है, हम यहाँ बात करते हैं 3 वोल्ट की बात करेंगे। तो 3 वोल्ट से यदि ग्रेटर देन करेंगे, तो 3 वोल्ट से जब ग्रेटर देन करेंगे, नहीं यहाँ पर उल्टा उल्टा ले लिया हम लोग। क्वेश्चन पिछले बार क्वेश्चन क्या था? 3 वोल्ट किसमें था? इसमें था ना सर 3 वोल्ट सर ये ठीक है, ऊपर में सर डायोड का डायरेक्शन। हाँ सर डायोड। कोई बात नहीं, डायोड जैसे है उसे रहने दो ना, तुम उसको चेंज मत करो। ये बताओ ना, डायोड का पोटेंशियल कितना था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अभी समझ में आ जाएगा क्या फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पोटेंशियल था, ये देखो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 वोल्ट होगा, बाकी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो दोनों क्यों पैरेलल है, फर्क क्यों पड़ेगा? यस सर। एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा? 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट। अब इनपुट वोल्टेज कितना होगा? अब देखो, अब इनपुट वोल्टेज पहला केस में सबसे बड़ा कौन है? 3 वोल्टेज, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्टेज। 3 वोल्टेज से ग्रेटर देन होता है तो क्या होगा? D2 ऑन हो जाएगा, D1 ऑफ हो जाएगा। इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या आया? आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 3 वोल्ट, इक्वल टू 3 वोल्ट है। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 3 वोल्ट। केस सेकंड में इनपुट वोल्टेज इक्वल टू, यदि लेस देन या इक्वल टू, कितना होगा? लेस देन या और इक्वल टू 2 वोल्ट। 2 वोल्ट, तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 2 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है, बहुत सही। अब इनपुट वोल्टेज, अब देखो इनपुट वोल्टेज किसके किसी बीच में होना चाहिए? 2 से ग्रेटर देन लेस देन 3। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज
V input equals to V output. गुड, V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद करो। इसके बाद क्या करते थे, सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ प्लॉट करते थे। प्लॉट करो। अब यहाँ पर दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, ओके। अब यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर ले रहे हैं इनपुट वोल्टेज, समझ में आ रहा होगा। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ले लिए। अब यहाँ तुम बताना, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बीच में यदि ग्राफ को प्लॉट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब कोई बोलेगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सर एक्स एक्सिस पे 2 और 3 को मार्क कर लेंगे सर। एक मिनट, वीडियो ऑफ था। ओके, हाँ क्या बोल रहे हो? सर जो VI एक्सिस है उसमें 2 और 3 को पहले मार्क कर लेते हैं। गुड, सबसे पहले वही बोलना चाहिए। सबसे पहले क्या करोगे, इनपुट वोल्ट जो ग्राफ जो इनपुट दिया हुआ उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जब आउटपुट वोल्टेज के बीच में इनपुट वोल्टेज है उसको सबसे पहले क्या करोगे, जो इनपुट दिया हुआ है उसे तुम ड्रॉ कर लोगे, इससे तुमको एक सहूलियत मिलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। क्या करोगे, जो इनपुट दिया हुआ उसे ड्रॉ कर लेना। इनपुट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर पता है कितना वोल्टेज है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, सबको पता है 10 वोल्ट है। और यहाँ पर कितना वोल्टेज है सबको पता है, इसी को -10 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखो रेफरेंस वोल्टेज, अब केस वाइज, अब यहाँ तक याद रखना है कि इस तरह से सोल्व करने की कोशिश करोगे तो इजीली बन जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, स्टेटमेंट लिखना। स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या करोगे, आउटपुट वोल्टेज विद इनपुट टाइम, हम इनपुट वोल्टेज के साथ कर देंगे, कोई बोला नहीं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये तो मतलब एक मिनट, ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में बनता था। हाँ तो ये तो मैं बोला, कोई बोला नहीं, टाइम होगा ना, यही तो बात हम बोले कि देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज विद टाइम के साथ हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब आउटपुट वोल्टेज विद टाइम के साथ हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या करोगे, इनपुट जो दिया हुआ है उसे तुम प्लॉट कर देना, इनपुट जो दिया हुआ है उसे प्लॉट कर देना। अब प्लॉट करने के बाद क्या करोगे, अब देखो सर एक मिनट रुक जाओ, जब कुछ बात समझा रहे हैं ना कम से कम कंप्लीट करने दो। हाँ हम तो टाइम देंगे पूछने के लिए। हाँ देखो, जब आउटपुट वोल्टेज जब आउटपुट वोल्टेज को टाइम के साथ जब ड्रॉ करना हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इनपुट दिया हुआ रहेगा उसे तुम ड्रॉ कर लेना। उसके बाद यहाँ देखना कि कौन सा अब केस बाय केस इस पर अप्लाई करना। पहला केस में क्या है, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्ट। जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा था, 3 वोल्ट। देखो 3 वोल्ट मान लो, यहाँ पर तुम मार्क कर लो, यहाँ पर मार्क कर लिए, दिस इक्वल द 3 वोल्ट, ठीक है। अब 3 वोल्ट जब मार्क कर लिए तो क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वोल्ट, मतलब कि इस, अब यहाँ ध्यान देना, इससे ऊपर जितने भी वोल्टेज है 3 वोल्ट से ऊपर, अब देखो 3 वोल्ट से ऊपर कितना कौन वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम डॉट डॉट लाइन कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखो 3 वोल्ट से ऊपर जितने भी वोल्टेज है वो क्या होगा, क्लिप हो जाएगा। 3 वोल्ट से ऊपर जितने भी वोल्टेज क्या होगा, क्लिप हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, जब हम ड्रॉ करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर अब 3 वोल्ट ले लेते हैं, ताकि मान लो दिस इज 3 वोल्ट सपोज है, ऐसे मान लो कि ये है तुम्हारा 3 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या है, 3 वोल्ट। अब इसका ग्राफ यहाँ पर जो पोर्शन होगा 3 वोल्ट से ग्रेटर देन जो ऊपर है वहाँ क्या होगा, क्लिप हो गया। अब यहाँ पर देखो जो 3 वोल्ट से ग्रेटर देन है वो क्या होगा, क्लिप हो गया। अब क्या है, सेकंड रेफरेंस क्या है, 2 वोल्ट। जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 2 है, इनपुट वोल्टेज क्या है, लेस देन 2 है, तो कौन सा डायोड ऑन हो रहा था, D1, जिसके कारण से क्या हो रहा था, आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा था, 2 वोल्ट। यहाँ पर क्या करो, 2 वोल्ट
मार्क कर दो, दिस इक्वल द 2 वोल्ट। अब बिलो द 2 वोल्ट क्या आ रहा था आउटपुट? बिलो द 2 वोल्ट आउटपुट क्या आ रहा था? हेलो, बिलो द 2 वोल्ट आउटपुट क्या आ रहा था? 2 वोल्ट। यहाँ देखो, 2 वोल्ट। हाँ यहाँ पे हो गया, ई हो गया। अब इसके बाद यह हो गया, अब इसके बाद यह हो गया। अब देखो बिलो द 2 वोल्ट हो गया। अब जब इनपुट वोल्टेज 2 से ग्रेटर देन लेस देन 3 है तो क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो इनपुट है वही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसा बना? हमारा ग्राफ इस तरह से बना। समझ में आया? ग्राफ तुम्हारा इस तरह से बना, इस तरह से ग्राफ तुम्हारा बनेगा। सबको समझ में आया? हाँ, जिसको जो पूछना है आप पूछो। हाँ, क्या पूछना था? या यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछो। सर, हाँ, अगर एनोड साइड और कैथोड साइड वोल्टेज सेम हो जाएगा तब डायोड किस तरह रिएक्ट करेगा? हम वहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे, दोनों क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो वहाँ पर बात करेंगे हम। यहाँ तक बताओ, ये क्वेश्चन में कहाँ तक डाउट है? कोई किसी को डाउट है क्वेश्चन नो में? सर, नो कौन सर। कौन तो पूछ रहा, कौन तो वाइज पूछ रहा था? अब पूछेगा नहीं? पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछने से मुझे कभी भी नहीं माना करते हैं, लेकिन हाँ जिस समय कोई क्वेश्चन बता रहे हैं उस समय कम से कम पूरा कंप्लीट करने दो। हाँ, पूरा जब कंप्लीट करने के बाद हम अपने खुद बोलते हैं कि हाँ किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह यहाँ इससे क्या तुम्हारा एक आइडिया लगा? अब इस तरह से स्टेटमेंट वाइज बनाता है तो हो सकता है तुम बहुत लोग से बन भी जाता है, कुछ लोग से नहीं बनता। तो क्या करोगे, जब भी आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम के साथ ग्राफ को प्लॉट करोगे तो क्या करोगे, इनपुट वोल्टेज को ग्राफ को प्लॉट कर देना। और उसके बीच में अब इनपुट देखो, इनपुट वोल्टेज को हम एक हिंट के तौर पर हम तुमको एक आइडिया बता रहे हैं। इससे तुमको खुद लग रहा होगा कि इनपुट वोल्टेज को ड्रॉ करने के बाद तुमको एक रेफरेंस वोल्टेज को कंसीडर कर लो। इससे तुमको एक आइडिया लग गया कि इसे ऊपर वाला वोल्टेज को क्लिप करना है, इसके नीचे वाले को क्लिप करना है, और किस रेंज में हमको रखना है, तुमको एक आइडिया लग गया। इसलिए इनपुट को ग्राफ को प्लॉट करना, वो इनपुट होगा नहीं। देखो अभी जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन से जो हम sin x के ग्राफ जो प्लॉट किए, ये क्या है, इनपुट है विथ टाइम के साथ। लेकिन हम जो ब्लू लाइन से जो ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम के साथ। हेलो, अब तुमको देखो, अब एग्जाम में तुमको ड्रॉ करना होगा, या तो तुम जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ कर लेना, या तो आउटपुट वोल्टेज को फिर से ड्रॉ कर लेना। ये तुम्हारा एक आइडिया है जल्दी समझने का, समझ में आ गया होगा। अब एक ही में इनपुट और आउटपुट, हम अभी तुमको समझाए हैं, रेड को और ब्लू लाइन को दोनों को हम एक साथ में कर दिए। एग्जाम में ऐसा मत करना, किसी को एक डॉट डॉट लाइन से ड्रॉ कर देना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ तुम क्या कर रहे हो। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज भी टाइम के साथ हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसके बाद क्या करते थे, ये ग्राफ अपलोड करते थे। हाँ, किसके बीच में होता है, किसके बीच में? V0 और Vi के बीच में होता है। गुड, V0 एंड Vi के बीच में होता है। ठीक है, अब V0 और Vi के बीच में ड्रॉ करो। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज को ड्रॉ कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को हम ले रहे हैं। अब देखो इनपुट वोल्टेज को ड्रॉ लेंगे, नीचे ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर, स्पेस कम। देखो इनपुट वोल्टेज हुआ। अब यहाँ पर देखो इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वोल्ट,
3 वोल्ट मार्क पहले कर लो, जहां पर तुमको 3 लगे वहां पर। ठीक है, 10 मिनट। सब लोग आ गए अभी तो। हाँ, जो भी हो, जो भी हम लोग अभी स्टेटमेंट जो लिखे थे वो स्टेटमेंट सबको पता है, कॉपी में ऑलरेडी लिख चुके होंगे। अब हम डायरेक्ट हम किसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज विथ क्या ड्रॉ करना है हमें, विथ टाइम के साथ। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, इनपुट को ड्रॉ कर लो। इनपुट को क्या करोगे, ड्रॉ कर लेना। तो इनपुट जो ड्रॉ करोगे, आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रहा। ओके, आ रहा सर। ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इनपुट ग्राफ को प्लॉट कर दो। इनपुट ग्राफ हम प्लॉट कर दिए, ये तुम समझने के लिए है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज जो है तुम यूज करो। पहला स्टेटमेंट क्या था, इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्ट, यही था ना? हेलो, दिस इज 3 वोल्ट। यस सर। ठीक है, अब ग्रेटर देन 3 वोल्ट जब होता है इनपुट वोल्टेज, तो अब बताना आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहा था? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। ग्रेटर देन 3 वोल्ट क्या, कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसलिए हम यहाँ पर मार्क कर दिए। ठीक है, सिर्फ यही पोर्शन है ना, यह पोर्शन ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, अब उसके बाद लेस देन क्या था, लेस देन क्या था, -2 -2। तब -2 यहाँ पर हम ले लिए, मान लो सीधा क्या हुआ, -2। -2 लेस देन -2, -2 से लेस देन क्या है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन कम क्या हुआ, रिमूव हो गया। 3 पोर्शन क्या हुआ, रिमूव हो गया। अब उसके बाद क्या है, जो मीडियम है -2 से 3, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज। हाँ, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज मतलब इसको हम अब ड्रॉ कर रहे हैं नीचे। अब ये तो समझाने के तुमको कर दिए, अब इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं विथ टाइम के साथ। ये इसी में कर लो, समझ लो। इसके हम करेंगे तो क्या होगा, यही ग्राफ होगा ना, देखो तो, जो रेड लाइन से हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? यही होगा ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? जो अभी रेड लाइन से हम ड्रॉ जो किए हैं, जो सर्कल बना है उसको नहीं, वो तो तुम्हारा क्लिप हो गया। जो रेड लाइन से ड्रॉ किए यही तुम्हारा हो गया आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम के साथ। लेकिन जब इसी को हम आउटपुट वोल्टेज हम ड्रॉ करेंगे किसके साथ, जैसे मैं इसी को हम एक मिनट इरेज करेंगे तो क्या होगा, यह तुम्हारा आउटपुट हो गया, यही तुम्हारा आउटपुट आ गया। देखो, इरेज करने के बाद डायरेक्ट तुम्हारा ये आ सकता है। अब तुमको मान एग्जाम में ड्रॉ करना होगा तो सिंपल कर सकते हो, पेंसिल यूज कर सकते हो। पेंसिल यूज करना, ऊपर वाला पोर्शन को क्लिक कर देना, पहले इनपुट ग्राफ को प्लॉट करना, उसके बाद देख लेना कि क्या आउटपुट आएगा, उसके अनुसार आउटपुट को ड्रॉ कर लेना, और जो पोर्शन जो क्लिप हुआ उसको पोर्शन को इरेजर से इरेज कर देना। यही तुम्हारा आउटपुट आ गया विथ टाइम के साथ। अब तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज विथ इनपुट वोल्टेज के साथ करो, क्या होगा, तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज विथ किसके साथ करना है, इनपुट वोल्टेज के साथ। अब बताना, यदि इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 3 वोल्ट था, तो ग्रेटर देन 3 मान लो, कहीं पर मार्क कर लो, जो रेफरेंस है वहां मार्क कर लो, दिस इज 3 वोल्ट। उसके बाद सेकंड रेफरेंस क्या था, -2, -2 इधर ले लो, -2 इधर ही होगा, पता है सबको। इसी क्या है, -2 वोल्ट, 3 वोल्ट -2 वोल्ट हो गया। अब देखो, ग्रेटर देन 3 वोल्ट, ग्रेटर देन 3 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज क्या है, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर 3 वोल्ट हम कर दिए, क्योंकि यहाँ पर 3 वोल्ट हम यहाँ पर इज्यूम कर लेंगे, दिस इज 3 वोल्ट।
ठीक है। अब लेस देन, यहाँ पर समझ, लेस देन -2 तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज -2, तो यहाँ पर हम -2 कर देंगे। दिख रहा होगा सबको, यहाँ पर मान लो कि दिस इज द -2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर देन 3 वोल्ट था, तब तो हम कंसीडर कर लिए आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 3 वोल्ट। जब लेस देन -2 वोल्ट था तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या किए, -2 को ड्रॉ कर दिए। दिख रहा होगा, इधर स्पेस नहीं है इसलिए -2 तक हम कर दिए। अब यहाँ पर -2 और 3 के बीच में आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या था, इनपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज मतलब VI। इन दोनों के बीच में क्या है, लीनियरली, तो लीनियर ग्राफ होगा तो कहाँ से पास होगा ग्राफ, ओरिजिन से। ऑरिजिन से। ओरिजिन से। हाँ, इससे पहले हमको ऑरिजिन के पास करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि ऑरिजिन की जाने की जरूरत नहीं था। यहाँ पर तुमको ऑरिजिन से पास करना पड़ेगा। जैसे में यहाँ पर ऑरिजिन से पास करते हुए सही से लाइन नहीं बना, ग्राफ मत समझ लेना कि ग्राफ है ये, जो भी हो समझ लेना। एक मिनट, हाँ, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन इस तरह से है। ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया, यही तुम्हारा फाइनल हो गया, तुम्हारा क्लिपर कंप्लीट हो गया। अब बोलो, इस पोर्शन से फिर किसी को पूछना है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। गुड, सबको समझ में आ गया। अब इसे लास्ट क्वेश्चन जो था क्या था, 3 वोल्ट को सर आप कन्वर्ट कर दीजिए। 3 वोल्ट को हम इन्वर्ट कर दिए थे, हम इसी में उसको कंप्लीट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा सबको। 3 वोल्ट को जब इन्वर्ट किए थे, अब तो सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब डायोड कैसा था, इतना याद, एग्जैक्ट तो याद मुझे नहीं है, कोई बात नहीं, तुमको चलो सेम ही था सर जैसा इस क्वेश्चन। सारा कुछ सेम था, बट अब ये इन्वर्ट किए थे 3 वोल्ट को। हाँ, सिर्फ 3 वोल्ट कन्वर्ट। अच्छा, ठीक है। नहीं, डायोड का इन्वर्सन के कैसा था वो, ये वर्ड बताना तो, कौन सा कैसा दिए थे, इसके भी इसके साथ कौन सा पोटेंशियल लगा हुआ था, 3 लगा हुआ था कि 2 वोल्ट था -2 सर। 2 वोल्ट। -2 में। -2 ना, हाँ, वही पूछ रहे हैं, -2 की +2 ही पूछ रहे हैं। -2। गुड, यहाँ पर क्या था, ठीक है, -2 लग गया। अब इसके बाद अब यहाँ पर हो गया, यहाँ कितना था, -3 वोल्ट। -3 तक 3 था, -3 सर। क्वेश्चन तो आप बताए 3 वाला। 3 बार तो बता चुके सर हाँ, ये सर्किट ही वैलिड नहीं कर रहा है सर। हाँ, हो सकता है हमको, हाँ। हाँ, तो वो हो सकता है सर्किट वैलिड ना कर रहा, हम ऐसे ही देख के चले गए थे, दे दिए तो क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन तो वैलिड कर रहा था। ठीक है, हाँ सर, वो हाँ, ठीक है, Yes, sir. हम देख लेते हैं अभी। हम वही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या था, इसके साथ क्या था, +3 था कि -2 था, मैंने -3 था, -3 था सर। -3 हो जाएगा सर। हाँ, वही पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन हम दिए थे वो बता दो। हाँ, -3 था, समझ में आएगा कि वैलिड था कि नहीं। ठीक है, ये हो गया 3 वोल्ट। ठीक है, अब देखो सही, ये टाइप मान क्वेश्चन तुमको दे दिए, बहुत सही। अब इसमें क्या देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, -3 वोल्ट, तो -3 से लेस देन, इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, ये बताना हमको। जब -2 बड़ा है सर। -2 बड़ा है, बड़ा है। गुड। अब -3 छोटा है, तो जो बड़ा है छोटा उसमें हम फोकस करेंगे। जो मान बड़ा है -2, तब -2 इनपुट वोल्टेज यदि ग्रेटर देन -2, तब देखते हैं क्या होता है, वैलिड है कि नहीं। -2 से ग्रेटर देन होता है, तो देखो -2 से जैसे ग्रेटर देन होगा, इसको मान लो कि D1 डायोड है, दिस इज D1 डायोड, दिस को D2 डायोड। ठीक है, -2 से जब ग्रेटर देन लेते हैं, तो -2 से जब ग्रेटर देन लेंगे तो D1 क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, D1 भी ऑफ एंड D2 भी, जब -2 से D2 ऑन हो जाएगा सर। नहीं, जब सोचो -2 से क्या है सर, एक मिनट सर पहले एक मिनट भाई, एक मिनट, हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ध्यान सुनो। सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन हम लोग जब दिया होता है सर्किट, हम क्या करते हैं,
जो बड़ा होता है और छोटा होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या पूछे, बड़ा कौन है, -2 की -3, क्या होता है -2 बड़ा है, तो -2 से ग्रेटर देन, जब -2 से जब ग्रेटर देन होगा तो देखो D1 ऑफ होगा कि नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया। D1 ऑफ। हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो जब -2 से ग्रेटर देन, समझना, ग्रेटर देन -1 ले लो, तो -1 यहाँ पर लेंगे तो D2 ऑफ होगा कि ऑन होगा, ऑन हो जाएगा सर। ऑन कैसे ऑन होगा, होगा सर। तो क्योंकि D2 तभी कंडक्ट करेगा जब Off V होना से चाहिए। ग्रेटर देन होगा -3। ठीक है। इस साइड में क्या हुआ, माइनस इधर कम है, इधर -3 है, मतलब कि -3 से क्या हुआ, -3 से क्या हुआ, ज्यादा हो गया, तो D2 क्या हुआ, ऑन। D2 जब ऑन हुआ तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, -3 वोल्ट। -3 सर वोल्ट। कैसे आउटपुट वोल्टेज होगा सर यहाँ पे, अगर -3 वोल्ट आता है तो D1 के अक्रॉस भी तो -3 वोल्ट जाएगा ना। अरे हम आ रहे हैं, पूरा कंप्लीट तो करने दो। हाँ क्या बोलो बोलो, पहले तुम ही कंप्लीट चुन लेते हैं, बोलो बोलो। सर अगर D2 ऑन होता है हाँ तो -3 वोल्ट D1 के अक्रॉस भी तो जाएगा और D1 को ऑन हाँ। कर देगा। हाँ वो तो मैं कर और अगर पूरा, दोनों, हाँ एक मिनट कंप्लीट करने दो पूरा, ठीक है। अब यहाँ देखो वही वहीं पे आ रहे हैं, कल तो कंप्लीट तो करने दो। हाँ आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हुआ, सर यहाँ सर रुक जाओ, पहले कंप्लीट करने दो। सर हम लोग क्लास शुरू हो गया। क्लास शुरू हो गया, ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखेंगे। हाँ देखो बस 1 मिनट का ही रुक जाओ। मान लिया आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हुआ, -3, ठीक है। अब यहाँ देखो बस 1 मिनट, -3 हो गया, तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज -3 हो गया। अब यहाँ देखो -3 -2 से ग्रेटर देन है कि लेस देन है, और आवाज आ रही है, आउटपुट वोल्टेज यदि -3 होगा तो -3 -2 से ग्रेटर देन है कि लेस देन है, लेस देन। तो लेस देन है तो क्या होगा, D1 भी ऑन हो जाएगा। हाँ तो इसलिए एक बार D2 ऑन हो रहा था, एक बार ये हो रहा था, इसलिए सर्किट इनवैलिड है। हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में और डिस्क्राइब करेंगे कि सप्लाई वोल्टेज हम चेंज करेंगे, या तो डायोड सर, का, हाँ या तो डायोड का पोलरिटी हम चेंज करेंगे, D1 को। सर लेकिन एक मिनट, तुम लोग का होमवर्क ये है, क्या करोगे, ये क्वेश्चन को सोचना भी। सेकंड क्वेश्चन क्या है होमवर्क, क्या करोगे, D1 और D2 को रिप्लेस कर दो। क्या करोगे, D1 D2 को रिप्लेस कर देना, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। सर, हाँ बोलो। सर इसमें लेकिन एक कंडीशन वैलिड कर रहा है कि जब VI -3 और -2 के बीच में होगा तो दोनों डायोड ऑफ होगा उस टाइम नहीं पे। ना, वैसा ना, हर केस लेके चलना पड़ेगा ना। से ऑन होगा ना दोनों डायोड। देखो नहीं, दोनों डायोड ऑफ होगा जब हाँ। -3 और -2 के बीच में होगा। देखो माइनस, अब यहाँ पर 3 केस है, अब एक केस में 2 केस में वैलिड होगा, एक केस में इनवैलिड होगा, तो सर्किट इनवैलिड हो गया ना। हेलो, हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर तीनों केस में वैलिड होनी चाहिए ना। अब ठीक है ना, यहाँ पर एक भी केस में इनवैलिड होता है तो सर्किट इनवैलिड है। वो तो हम तो लास्ट में इस तरह से हम सोचने के लिए तुमको देके चल गए थे ये, लेकिन हाँ इस सर्किट वैलिड हो जाएगा, क्या होगा, D1 और D2 को रिप्लेस कर देना, सर्किट वैलिड हो जाएगा। क्या करोगे, D1 की जगह पर D2 आ जाएगा, D2 जगह पर D1 आ जाएगा, और उसके बाद तुम ये क्वेश्चन को सोल्व करना। हम नेक्स्ट कल हम इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए सफिशिएंट है, ठीक है।